नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। 2020 के बाद 3 साल बाद फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती आ गई है। हम इसके प्रत्येक पार्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर्म अप्लाई से। 1 सितंबर 2023 से इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। 1 सितंबर 2023 से, और इसकी अंतिम डेट है 30 सितंबर 2023 तक, मतलब 1 महीने का समय आपके पास है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इस भर्ती के लिए एग्जाम डेट बताई गई है दिसंबर 2023, मतलब कि आपके पास 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। 3 महीने में आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। दिसंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम होना तय हुआ है। मान के चलो कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुल कितने पदों पर यह भर्ती आई है। तो 7,547 इसमें कुल पद है। 5,747 पदों पर यह भर्ती आई है। इसमें पुरुषों के पदों की बात करें तो 4,453 पद जो है वो पुरुषों के लिए हैं। इसमें महिलाओं के लिए जो पदों की संख्या है वो 2,491 पद महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों के लिए 4,453, महिलाओं के लिए 2,491। एक्स सर्विसमैन के लिए 266 पदों पर ये भर्ती होगी, और एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए 337 पदों पर ये भर्ती होगी। कुल पद है इसके 7,547। पुरुषों के लिए 4,453, महिला के लिए 2,491, एक्स सर्विसमैन के लिए 266 पद हैं, और कमांडो के लिए 337 पदों पर यह भर्ती होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है। तो सबके लिए है 18 से 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु है वो 25 वर्ष है, और इसके लिए एक दिनांक दी गई है 1 जुलाई 2023 तक ये आयु की गणना की जाएगी। अब देखो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसमें SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, मतलब अंतिम जो डेट है SC ST के लिए वो 30 वर्ष हो जाएगी। वहीं OBC के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो OBC के लिए अंतिम जो आयु है, अधिकतम आयु है वो 25 की जगह 28 हो जाएगी। और खिलाड़ी के लिए कुछ स्थिति में 5 वर्ष है, और कुछ स्थिति में इसके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। आपको ये ध्यान रखना है 18 से 25 वर्ष इसमें जो है वो एज का, उम्र का क्राइटेरिया है। वहीं SC ST को 5 वर्ष की छूट है, OBC को 3 वर्ष की, खिलाड़ी को 5 वर्ष और 10 वर्ष की, ये अलग अलग स्थिति में हो सकती है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष हो गई है। और विधवा और तलाकशुदा महिला के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा महिलाओं के लिए और जो तलाकशुदा महिला है उनको इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो उनके लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष हो गई है 5 वर्ष की छूट के साथ। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के, यहाँ पर देखो, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के पुत्र और पुत्रियों को जो आयु में छूट दी गई है वो है 18 से 29 वर्ष। मतलब कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो रिटायर हो चाहे वर्तमान में वो कार्यरत हो, उसके पुत्र और पुत्रियों के लिए जो आयु सीमा है वो अलग है। तो यहाँ पर उनके लिए जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष है, और अधिकतम 29 वर्ष इनकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो वर्तमान में सर्विस कर रहा हो, उसके पुत्र और पुत्रियों के लिए जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है वो 29 वर्ष यहाँ निर्धारित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर सबके लिए समान योग्यता रखी गई है 10+2, मतलब कि 12वीं पास होना चाहिए। और ये तब तक है जब तक आप फार्म भरने की लास्ट डेट, मतलब 30 सितंबर जो फार्म भरने की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट तक आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। तो सबके लिए यहाँ पर एक डेट है 10+2 12वीं पास होना, और ये फार्म भरने की जो अंतिम डेट है उस तक आपको 12वीं पास होना है। मतलब कि 30 सितंबर फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, तो 30 सितंबर तक आपको 12वीं पास होना चाहिए। अब इसके अलावा देखो, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के पुत्र, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारियों के पुत्र और पुत्रियां हैं उनके लिए 11वीं पास है, यहाँ अन्य के लिए 12वीं पास है। अन्य जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, चाहे वो वर्तमान कार्यरत हो या फिर रिटायर्ड हो, उसके पुत्र और पुत्रियों के लिए जो योग्यता रखी गई है वो 11वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा पुरुषों के लिए लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है। देखो, पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन यहाँ पर दिया गया लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट का मतलब हुआ कि हल्के वाहन चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए।
इसके अलावा देखो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, तो यहाँ सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल वगैरह हो गए। तो सबसे पहले आपका यहाँ रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो समान है, तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर होगा, तो इसलिए 100 नंबर का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो मतलब 100 नंबर का पेपर होगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ होगा। इसके बाद है सबसे पहले रिटन एग्जाम है, उसमें 90 मिनट का समय आपको दिया गया है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का समय जो है वो रिटन एग्जाम में आपको दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, जो सभी में होती है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। समय 90 मिनट है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके रिटन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट से आपसे रिटन एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, इसमें आपने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न होंगे, 50 ही नंबर के होंगे। 50 प्रश्न 50 नंबर के होंगे। इसमें आपसे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 50 नंबर के होंगे। सेकंड नंबर सब्जेक्ट है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग से आपसे 25 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। रीजनिंग से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 ही नंबर के होंगे। 25 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों नंबर एबिलिटी। नंबर एबिलिटी से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न होंगे और ये 15 ही नंबर के पूछे जाएंगे। चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 10 ही नंबर के होंगे। तो दोस्तों रिटन एग्जाम में आपसे 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, 50 प्रश्न होंगे, इसके 50 ही नंबर के होंगे। रीजनिंग से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 ही नंबर के होंगे। नंबर एबिलिटी से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 15 ही नंबर के होंगे। और कंप्यूटर से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 10 ही नंबर के होंगे। इस प्रकार दोस्तों पूरे पेपर में 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दिल्ली पुलिस से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।